है। फाइन, ऑल गुड। बहुत बहुत अच्छे हैं मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं अपने सन को एनरोल कराना चाहती हूँ वो सेशन में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इट वुड बी बेटर। ओके, सो इससे पहले कि हम अपना सेशन स्टार्ट करें, मैं रश्मि अग्रवाल आपका सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड वेलकम टू द सेशन। सो ये हमारी एक मैजिक जर्नी है, बहुत खूबसूरत जर्नी है, जिसमें हम अपने आप को हमेशा पॉजिटिव जोन में रखते हैं और आगे बढ़ने के लिए हम अपने अवसरों को, अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्न करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं। हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग जैसे करते हैं वो वैसी ही होती जाती है और हम उसमें सक्सेस होते जाते हैं। सो हमेशा जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं तभी हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, ये एक फैक्ट है। तो हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री को लीजिए, अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो उसमें कितने सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो उस मकाम को पाने में कैसे कामयाब रहे, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है कोई, या कोई भी हम फेमस पर्सन को ले सकते हैं, तो उनकी प्रोग्रामिंग किस तरह से हुई है ये हम सीख सकते हैं। और ये मैजिक हमें बहुत अच्छा, हमें अवसर मिला है इस जर्नी से जुड़ने का, कि हम इसमें हम एक दूसरे के साथ पॉजिटिव है। जब से हमने ये जर्नी शुरू की है, मैं इसमें कम से कम लास्ट वन ईयर से जुड़ी हुई हूँ। वैसे हमारे घर में ये 10 ईयर्स से स्टार्ट हो गया था। सो उसके रिजल्ट हमें दिखते जाते हैं और आज जहाँ पर भी मैं हूँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह से धीरे धीरे सपने साकार होते हैं, तो मैं उसे अपने एक्सपीरियंस को सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि हर कोई उन सपनों को साकार करे वो जो देखता है या वो जो चाहता है, क्योंकि सब कुछ इस वर्ल्ड में ही पॉसिबल है। आप जो भी सपना देखना चाहें वो इस वर्ल्ड में पॉसिबल है और कहीं नहीं। और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब हम हमेशा पॉजिटिव हैं, हमेशा अपने वर्ड्स का चयन, बहुत सिलेक्शन बहुत अच्छे से करते हैं। तो जब हम शब्दों का चयन अच्छे से करते हैं तो ही हम उन सपनों को साकार कर पाते हैं। तो शब्दों में कहा भी गया है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है और शब्द से ही इस हमारे जो प्रोग्रामिंग होती है या हमारे जीवन की रचना होती है। हम वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। तो मैंने जैसे पहले भी शेयर किया था कि मैं बचपन में सपना देखती थी कि मैं एरोप्लेन को देखती थी, तो मैं हमेशा मेरे मन में एक ख्याल आया कि नेक्स्ट जन्म किसने देखा, मुझे तो इसी जन्म में पूरा संसार घूमना है। और वो सच हो गया। आई डोंट नो, वो यूनिवर्स ने उस समय मेरा मेरा मैसेज कैच कर लिया और रिवर्स में मैं इतनी सारी कंट्रीज घूम चुकी हूँ। और मैं एक बिल्कुल मीडियम फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ हम रेंट पर रहते थे। लेकिन इस सपने को कैसे साकार हुआ? तो शब्दों में शक्ति होती है, शब्द हमारे जीवन को बनाते हैं। तो इसीलिए हम शब्दों का चयन जो है बहुत अच्छे से चूज करते हैं। जैसा बोलते हैं वैसा ही हम होते जाते हैं। तो इसलिए अपने हमारे थॉट्स में, हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में बहुत शक्ति है। इसीलिए जब भी कुछ बोलें या कहें या घर में भी बात करें या बच्चों को कहें, तो हमेशा इसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा जाए और हमेशा एनकरेज किया जाए। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी पॉजिटिव स्टोरीज यहाँ पर शेयर की हैं अपने एक्सपीरियंस से भी, और अपने हम जो सक्सेसफुल पर्सन हैं इस वर्ल्ड में उनकी भी काफ़ी स्टोरीज यहाँ शेयर की हैं, जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि अगर हम भी अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है हमेशा अच्छे शब्दों का चयन। अपने थॉट्स को, अपने शब्दों को बिल्कुल प्योर रखना और अच्छे शब्दों का चयन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सो आप लोग तो तैयार हैं? ओके, सो आज हम जर्नी है। कल हमने जो चैप्टर किया था वो हेल्थ से हाँ, रिलेटेड। और ब्लेजर तो है ही, नहीं हटेगा क्या? नीतू दी म्यूट करो खुद बाकी सब ही। अपने आप को म्यूट रखिएगा प्लीज, नीतू दी जिससे म्यूट करो सॉरी खुद सॉरी ना। सॉरी ले सॉरी सके, इस बुक का सॉरी। आनंद ले सके।
ओके, सो यस, हम इस जर्नी में हैं और हमेशा पॉजिटिव हैं। सो कल का कोई एक्सपीरियंस अपने शेयर करेंगे, क्योंकि कल की जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही है। हमारा जो एक्सपीरियंस था अपनी हेल्थ को लेकर वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है, और हमारा बिजनेस भी बहुत शानदार चल रहा है और हमारे पास सब कुछ है, हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, हम अच्छी कंट्री में रह रहे हैं, या हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हमारे पास अगर 56 भोग भी हमारे घर में तैयार हो रहे हैं तो हम उनका व्यंजन का आनंद नहीं ले सकते, या फिर हम वॉक नहीं कर सकते, या हम खुश नहीं रह सकते। सो हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमने सीखा कि किस तरह से करते हैं हेल्थ के। हमने कल काफ़ी सारे एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं। मैं आज फिर एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जो बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप बड़े से बड़ी बीमारी से भी लड़ सकते हैं, और ऐसा देखा गया है कि कई लोगों को सिर्फ छोटी सी बीमारी होती है और किसी किसी को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियां होने के बावजूद भी वो किस तरह से उस बीमारी से निकलकर बाहर आ जा सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारी से निकलकर बाहर आना एक बहुत बड़ी बात है, और इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। हम वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, कितने सारे जो स्टोरीज हैं पोस्ट हुई हैं उनको देख सकते हैं। और मेरा हमारे फैमिली से ही खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक बार डॉक्टर ने मेरी फ्रेंड है, उसकी मदर को कैंसर हो गया था, और सिर्फ उन्हें 4 मंथ के लिए कहा था कि शी कैन लिव ओनली 4 मंथ्स। लेकिन उन्होंने अपने आप को किस तरह से इतना प्रोग्राम किया, अपने आप को इतना विल पावर को स्ट्रांग किया कि वो 11 ईयर्स तक जीवित रही, और वो हमेशा पॉजिटिव रही, एक्टिव रही, हमेशा अपनी, कभी भी उन्होंने अपने इस बीमारी को लेकर कभी भी किसी से ज़्यादा बात नहीं की। जब भी उन्हें कोई पूछता तो कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितना पॉजिटिव हैं हम अपने जीवन को उतना सुखद बना सकते हैं। अगर वो जरा सा भी परेशान होती कि डॉक्टर ने मुझे 4 महीने की जगह दी है, मैं बस 4 महीने जी हूँ, तो शायद वो 4 महीने से भी कम जी पाती, लेकिन उनकी पॉजिटिव सोच ने, उनकी विल पावर ने उन्हें 11 ईयर्स का टाइम दिया। सो एवरीवन इज सो ब्लेस्ड, सब इतना खुश थे और वो भी खुश थे कि उन्होंने इतना टाइम जिया। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों की शादी देखी, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन देखे। सो तब वो खुश थी कि मैं अब जा रही हूँ तो मुझे अब कोई किसी चीज़ से कोई मन नहीं है यहाँ पर कि मैं कुछ छोड़ के जा रही हूँ। सो शी वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी। सो इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमें, अगर छोटी सी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसे हमेशा खत्म कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी खत्म कर सकते हैं। और इसी तरह छोटी से छोटी बीमारी वाला भी पता चला वो रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं। तो ये विल पावर पर और अपनी पॉजिटिविटी पर डिपेंड करता है, इसीलिए अपने माइंड को जितना अच्छा बनाए उतना ही बेटर होता है। ओके, सो आज हमारा चैप्टर है मनी से रिलेटेड है, और ये चैप्टर बहुत खूबसूरत है। सब लोग इसे रीड भी करना चाहते हैं, और पिछले सेशन में काफ़ी सारे इसके एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं। तो किसी किसी का मैजिक चेक 2 मंथ्स में क्लियर हो गया और किसी किसी का तो नेक्स्ट डे ही हो गया। सो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आज हम इसे पढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को पॉजिटिव रखकर या अपने ड्रीम को किस तरह से साकार कर सकते हैं, अपने मैजिक चेक को किस तरह से पूरा कर सकते हैं, उसे कैश करा सकते हैं। सो सिर्फ उसे लिखना है और दिल से महसूस करना है, तो ये यूनिवर्स सब कुछ एक्सेप्ट करता है और सिर्फ सुनता है। हम सिर्फ एक छोटे से प्यारे से बच्चे बन सकते हैं। हम जब बच्चे बन के रहते हैं उसके सामने, यूनिवर्स के सामने, तो यूनिवर्स हमारी इतना अबंडेंस ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लव, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग हमें इतना भरपूर मात्रा में देता है कि हम उसके जितने शुक्रगुजार हो कम है। सो ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है, और जितने दिल से इस चीज को महसूस करेंगे आप देखेंगे कि वास्तव में आप उतनी तेजी से अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। ओके, सो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अभी कोई अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे या हम लास्ट में लेते हैं? चलो, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी आप सबसे।
Okay. Yes. Can you see my screen? अपने को अनम्यूट कर Yes. बताइए। स्क्रीन मेरी क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. ओके। सो आज का चैप्टर बहुत ही खूबसूरत है, मैजिक चेक। जैसे हम देख सकते हैं कि ये एक टेबल पर एक वॉलेट है और वॉलेट में एक ये चेक रखा हुआ है, और ये चेक किस तरह से क्लियर कर सकते हैं हम, किस तरह से चेक को अपनी लाइफ में एबंडेंस ऑफ मनी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लाइक अट्रैक्ट लाइक। सो आज हम इस के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ओके, सो 17वां दिन, मैजिक चेक। सो हु इज द वॉलंटियर टुडे टू रीड? कौन पढ़ना चाहेंगे आज? अपना नाम नॉमिनेट कीजिए। मैं पढ़ूं? कोई नहीं पढ़ेगा तो? हर कोई इसे पढ़ना चाहता है, क्योंकि हाँ, हम और कोई नहीं पढ़ेगा तो अपने मैं सपनों पढ़ना चाहती हूँ। अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, और वो सब 5 हेलो तरह से। मैम, मैं मैं थोड़ा क्या सा मैं पढ़ती हूँ, फिर कोई और पढ़ लेगा। ओके, प्लीज अपना नाम नॉमिनेट कीजिए। नाम बताइए। रजनी बोड़ा। ओके रजनी बोड़ा। रजनी जी। ओके, यस, प्लीज स्टार्ट। मैम मैं भी पढ़ूंगी। 17वां दिन, नमिता। मैजिक चेक। पढ़ूं? मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी, यस, प्लीज स्टार्ट कीजिए। ओके। मैजिक जादुई चेक। सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उससे घटित ना कर दे। विलियम एस बरोज, 1914-1997, लेखक और कवि। जब आप कृतज्ञता की जादू शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ यह है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। सो धन संबंधी ये सारी बुरी बहुत भावनाएं इम्पोर्टेंट धन को चीज है और बहुत इजी है। जादुई सृष्टि में किसी भी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। यानी कि जो मैजिकल वर्ड है, इसमें कोई भी कुछ भी अनहोनी नहीं होती। इसको जो भी है, हम जब अपनी इच्छा से इसे घटित कर देते हैं, वो ही सच होता है। वो हम उसे अनहोनी नहीं कह सकते, हम यही कह सकते हैं कि हमने अपने अंदर ऐसी स्ट्रांग विल पावर पैदा की, जिसकी वजह से हम जो चाहे उसे सब कुछ सपनों को साकार कर सकते हैं। तो ये मैजिक हमारे अंदर है, और जब हम इस मैजिक को अपने सपनों को साकार करने के लिए अपना पूरा 100% देते हैं, यानी कि 100% बिलीव रखते हैं, तो ये जरूर सच होता है। हमने सुना भी है, कितनी बार कहा गया है, और ये बहुत फेमस डायलॉग भी है कि यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे, तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में आपको वो पूरा कर देगी। किसी भी चीज को यदि शिद्दत से वास्तव में चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, दिल की गहराइयों से चाहते हैं कि मुझे ऐसा करना है, तो वो सपना जरूर सच होता है। सो जब कृतज्ञता की जादुई शक्ति, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव सिचुएशन भी है, लेकिन हम उसमें ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लेते हैं कि दिस इज गुड, जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और तो हम देखते हैं कि हम एक नई स्थिति पैदा करते हैं, और वो स्थिति ऐसा होती है कि जो नेगेटिव स्थिति को खत्म कर देती है। यानी कि अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी है और हम ग्रेटफुल हैं किसी भी चीज के लिए, तो हम हर चीज की कमी को खत्म कर देंगे। तो धन की प्रति भी जो कृतज्ञता होगी हमारी, कि आज हमारे पास जो भी धन है, किसी के पास जितना भी है, हमसे बहुत ज्यादा रिच पर्सन भी है, हमसे थोड़े कम भी हैं, लेकिन हम जहां भी जिस भी पोजीशन में, आज हम अपनी स्थिति को याद करेंगे और उसके लिए, धन के लिए बहुत ग्रेटफुल फील करेंगे, जिससे कि हम आने वाले सपनों को साकार कर सकें, धन के आगमन में हम उसकी रुकावटों को दूर कर सकें। जब हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, तो हम देखेंगे कि धन किसी ना किसी रास्ते से हमारे पास आ जाता है। हमें बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या फिर हो सकता है हमारा पुराना कहीं धन रुका हुआ हो, वो हमें मिल गया हो। सो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर पैदा होगी जिससे कि हमें धन मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू रजनी जी। धन संबंधी
थोड़ी सी आवाज आप तेज संबंधी करिए, सारी बुरी आपकी आवाज बहुत कम है। ओके ओके, 1 मिनट और तेज करती हूँ मैं। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर। क्लियर नहीं है मैम स्क्रीन? स्क्रीन स्क्रीन नहीं क्लियर नहीं आ है। रही है, कैन यू सी? नहीं अभी भी क्लियर नहीं आ रही है। अभी नहीं नहीं क्लियर नहीं है। नहीं अभी भी क्लियर नहीं। किसी और को आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है। मुझे क्लियर है। नहीं, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। इसमें नहीं। अभी क्लियर है मैम, अभी क्लियर है। मेरे पास एकदम क्लियर है। मेरे क्लियर है मैम, क्लियर है। क्लियर है। तो जिसकी क्लियर है आप वो स्टार्ट कीजिए। मैं पढ़ूं मैम? आपका नाम? नमिता? नमिता। हाँ। ओके, सो थैंक यू रजनी जी, थैंक यू फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू थैंक यू। ओके यस, प्लीज स्टार्ट कीजिए जी मैम। नमिता जी। तो एक नई स्थिति उत्पन्न यहाँ होती से है जो जब आप कृतज्ञता की जादुई हाँ। शक्ति को जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित मैम वो स्क्रीन आ रही है मैम बीच में। हाँ, केंद्रित कर लेते। हाँ ठीक है मैम। ओके केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां आपकी आवाज धन के बहुत कम है। प्रति नमिता जी थोड़ी आवाज तेज कीजिए। जी मैम। ओके अभी ठीक है मैम। थैंक यू। जहां हाँ अब बेटर है। इसका हर अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है और आपके जीवन में को आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। क्या सभी पार्टिसिपेंट ठीक से सुन पा रहे हैं? थोड़ा सा तेज बोलिए। नहीं नहीं उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं। क्लियर में आवाज तेज है लेकिन क्लियर वो सेंटेंस क्लियर नहीं हो नहीं रहा है। है। ओके सो अच्छा ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए, अदरवाइज फिर कोई और पार्टिसिपेंट। आप रजनी जी आप हाँ पा रही मैं हैं, तो आप पढ़ूं ओके शुरू कर सकती मैं हैं। पढ़ूं मैम मैं पढ़ूं? स्वाति राठी, जयपुर। ओके यस स्वाति जी, थैंक यू नमिता जी रीडिंग फॉर अस। थैंक यू मैम। यस ओके जब यस आप स्वाति जी। कृतज्ञता ओके थैंक यू मैम। स्टार्ट। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो इनकी आपकी आवाज भी आवाज भी क्लियर नहीं है। इनकी आवाज भी क्लियर नहीं है। आज आपकी भी मैं आवाज क्लियर नहीं है। मैं पढ़ूं ओके मैम। कौन? मैं पढ़ूं आपका नाम प्लीज? सरोज रांका। यस सरोज जी स्टार्ट कीजिए। हाँ। धन संबंधी सारी भावनाएं धन को आपसे दूर थकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बार पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप ऐसी ही निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेगी। ऊपर करिए। ओके सो जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को, यानी कि जब हम ग्रेटफुल होते हैं किसी भी चीज के लिए, अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव स्थिति है, आज किसी का बिजनेस कम हो गया है या 50% रह गया है, ये कोविड के समय बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, या
किसी के पास पहले क्लाइंट ज्यादा थे, अब कम हो गए हैं। तो ऐसी नकारात्मक परिस्थिति में भी अगर वो ग्रेटफुल है कि मेरे पास जो धन है मैं उससे बहुत खुश हूँ, या तो वो अपनी और पुरानी स्थिति जो है उसे खत्म कर देगा और धीरे धीरे वास्तव में वो धन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा कि उसे नए क्लाइंट मिलने लग जाएंगे या फिर उसकी नई जॉब की ऑफर आ जाएगी। कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा पॉजिटिव होगा जिससे वो धन की कमी उसकी खत्म हो जाएगी और जादू से धन आने लगेगा। सो हर स्थिति में जब वो ग्रेटफुल रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट उसके पास इतना धन तो है, वो घर में आराम से रह रहा है, आराम से खाना खा सकता है। कितने लोग तो ऐसे उनके जिनके पास धन बिल्कुल नहीं होता और उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता। तो जो भी उनके पास आज है उसके लिए वो जब ग्रेटफुल फील करेंगे तो देखेंगे कि मैजिकली वो धन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। धन के बारे में अगर किसी के मन में कोई बुरी बात आती है तो धन को वो और दूर कर देती है। यानी कि जैसे एक एग्जाम्पल पिछले उसमें था हमारे धन से रिलेटेड ही, कि एक बार दो मित्र थे और उनकी एक फ्रेंड की लॉटरी लग गई और तो दूसरे जो जिसकी लॉटरी नहीं लगी उसके मन में उससे ईर्ष्या शुरू हो गई। यानी कि फ्रेंडशिप के बीच में एक दरार आ गई। उसको ये लगा कि इसकी लॉटरी लग गई और उसने कार भी खरीद ली और उसने अपने बहुत सारे सपने के लिए उस लॉटरी का यूज किया। तो जिसकी लॉटरी नहीं लगी थी वो क्योंकि अपने मन में ईर्ष्या करा, उसने अपने उसे थोड़ी चिंता हुई कि मेरे पास तो इतना धन नहीं है, तो उसकी जो जॉब थी वो भी, तो उसको एहसास हुआ कि आकर्षण का नियम क्या कहता है कि जैसा आप देते हैं वैसा ही मिलता है। उसको निराशा हुई, उसको उससे ईर्ष्या हुई, तो ईर्ष्या होने की वजह से उसकी खुद की भी जॉब चली गई। तो लेकिन उसने जब इस बात को शीघ्र ही पहचान लिया तो वो इस चीज के लिए ग्रेटफुल हुआ कि ठीक है, मेरे पास आज अपने फैमिली के साथ बैठने का टाइम है, और उसके लिए वो ग्रेटफुल रहा। धीरे धीरे उसे एक अच्छी नई जॉब की ऑफर आ गई और फिर वो उस धन के लिए भी ग्रेटफुल रहा। तो यानी कि जब अगर धन को लेकर कोई चिंता करता है, कोई परेशान होता है या कोई ईर्ष्या करता है, ये सारे नेगेटिव जोन है और नेगेटिव में जाने के कारण धन हमसे और दूर होता है। क्योंकि आकर्षण का नियम यही कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए हमेशा हमेशा कोई ना कोई ऐसा हैप्पीनेस या कोई ना कोई उसमें पॉजिटिविटी ढूंढनी होगी जिससे कि हमें आगे हम अपने धन को आने के मार्ग को खोल सकें, उसे अट्रैक्ट कर सकें। ओके, यस प्लीज स्टार्ट सरोज जी। यह करना कितना ही मुश्किल हो, ये कहना कितना ही मुश्किल है, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी ही कमी महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज कर दें और कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यही हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह ये भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं और आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले हैं, नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसीलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। चूंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रभावित होने से रोक देंगे। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित और चेक, अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित
उपहार मिलना। आपका धन तभी भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक काफी, लंच या डिनर बिल चुका दें। जब आप कोई समान तरीके खरीदने वाले हो उसे डिस्काउंट पर मिलता है देखें, या किसी भी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थितियां का अंतिम परिणाम यही होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यही है मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थितियों से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। ओके, सो आज हम देखेंगे कि किस तरह से धन से हम धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आज अगर किसी की कोई भी स्थिति है, तो हो सकता है इसकी मुश्किल है कि हम धन के लिए कृतज्ञ हों, लेकिन हम अगर धन के लिए कृतज्ञ होंगे, हम उसमें कोई ना कोई रीजन ढूंढेंगे कि हम इसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। एटलीस्ट हम आराम से घर में रह रहे हैं, चाहे वो रेंट का ही घर क्यों ना हो। एटलीस्ट हम खाना खा रहे हैं। आज देखिए कोविड के समय जिस समय स्टार्ट हुआ था ये, सब लोगों के पास चाहे कितना भी धन था, लेकिन वो धन उतना मायने नहीं रखता था जितना भोजन मायने रखता था। सब लोग पूरे सब जगह खाने पीने की चीजों का अरेंज ऐसे कर रहे थे जैसे कि शायद ये वर्ल्ड खत्म होने वाला है, और वो अपने घरों में पूरा सामान खाने पीने का स्टोर करके रख रहे थे। तो आज हम सोच सकते हैं कि अगर किसी के पास जॉब नहीं है, किसी का गंदे गंदे कपड़े किसी की नौकरी नहीं है, तो लेकिन हम उसके लिए धन को अट्रैक्ट करने के लिए हम हर स्थिति में आज थैंकफुल होंगे। और नकारात्मक भाव, दो चीजें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। हम ग्रेटिट्यूड फील करेंगे या फिर हम नेगेटिव फील करेंगे। अगर हम नेगेटिव हैं तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ग्रेटफुल फील करें। लेकिन हम अगर ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, हम हर चीज में ध्यान दे रहे हैं कि हम इसके लिए कृतज्ञता का आजमा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कृतज्ञता से हम अपनी ओर सबको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, और इसके लिए वापस धन दौलत हमारे जीवन में पुनः आ जाएगी। धन देने के लिए हम हर बार कृतज्ञ नहीं होते। आज हम अपने आप से एक क्वेश्चन कर सकते हैं। वो क्या क्वेश्चन है? अगर हमें किसी भी तरह से कोई टैक्स रिफंड मिला है, या किसी स्कीम में एक के साथ एक फ्री चीज मिली है, या किसी ने हमारे साथ, हम किसी फ्रेंड के साथ गए हैं और हमने चाय या कॉफी या हमारे ब्रेकफास्ट का पे किसी और ने कर दिया है, तो हम अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या मेरे ये धन की बढ़ोतरी है? आपको क्या लगता है, ये धन की बढ़ोतरी है? यस। सो ये एक धन की बढ़ोतरी है। क्यों? क्योंकि हमारे को उस चीज के लिए फिर याद करके हमें धन्यवाद करना होगा, ग्रेटफुल होना होगा। क्योंकि अगर हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो यानी कि हम अपनी लाइफ में उस धन की प्रचुरता को बढ़ा रहे हैं। एबंडेंस ऑफ मनी, एबंडेंस ऑफ मनी। सो वो तभी पॉसिबल है जब हम हर समय ये याद रखें कि इससे मेरे धन में बढ़ोतरी हुई है। यस, मेरे धन में बढ़ोतरी हुई है। मुझे एक कप कॉफी और उसका पेमेंट उसने किया है, तो ये मेरे धन की बढ़ोतरी है। इसी तरह से धन हमें कई प्रकार से आ सकता है। अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड या उपहार मिलना। किसी ने हमें गिफ्ट दिया है, तो गिफ्ट मिलना यानी कि उसमें भी हमारे धन की बढ़ोतरी हुई है। अगर वो गिफ्ट नहीं होता और मुझे उस चीज की जरूरत होती तो मुझे परचेज करना पड़ता, मनी देनी पड़ती, लेकिन क्योंकि वो मुझे गिफ्ट मिला है तो ये मेरे धन की बढ़ोतरी है। इसी तरह लंच डिनर का बिल किसी और ने चुका दिया, वो भी धन की बढ़ोतरी है। तो आज इसी तरह से खरीदारी पर मनी बैक ऑफर है। कई बार मनी बैक ऑफर मिलता है, कभी 50% डिस्काउंट मिलता है, और कभी एक के साथ एक फ्री मिलता है, या दो के साथ एक फ्री मिलता है। तो ये सब हमारी लाइफ में धन की बढ़ोतरी है। इसलिए आज जब भी हमारे साथ कुछ भी ऐसा होगा तो हम अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या मेरे पास अधिक धन है या मेरे धन में बढ़ोतरी हुई? यस, मेरे धन में बढ़ोतरी हुई। और जब मेरे धन में बढ़ोतरी हुई तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये चीज मिली। और जितना खुश हो के हम उसे कहेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे दिल से, हम अपने आप को धन के लिए और अधिक धन को अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू सरोज जी।
यदि आप किसी मित्र को बताते हैं, हाँ, यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे दें, क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है। यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी दूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देते हैं, पैसा की बचत है, आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी ही अनगिनती परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में और इनमें से कुछ स्थितियां का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन अब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है और आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मत कहते हैं, लेकिन इनमें से किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। ये तो संतुष्टि का नियम है, सृष्टि का नियम है। जिस परिस्थितियों के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर ये परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है और अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। ओके, सो आज हम देखेंगे कि अगर हमें कोई उपहार मिला है, भेंट में मिला है, या कोई हमारा घर में किसी भी रीजन से मिला है, तो वो हमारे लिए क्या हमारे धन की बढ़ोतरी है? यस, वो हमारे धन की बढ़ोतरी है। मुझे इस पर एक एग्जाम्पल याद आया कि एक बार एक ब्रदर और सिस्टर थे। तो जब वो ब्रदर एक कंपनी में काम करते थे, उनके पास कंप्यूटर था, तो लेकिन कंपनी ने उन्हें एक कंप्यूटर और भेज दिया, उनको दिया कि अपनी अपनी ओर से उनके पास एक और भेजा। तो जब उनके पास 2 हो गए, तो उन्होंने अपनी सिस्टर से कहा कि ये कंप्यूटर तुम यूज करना चाहो तो कर सकती हो, क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा है और उनकी नीज उसे यूज कर सकती है, क्योंकि उसको भी जरूरत थी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस होने लगी, और इसी तरह उनके पास एक आईपैड भी था। तो जब उन्होंने ऐसा कहा, तो ये क्या है? ये भी धन की बढ़ोतरी है, क्योंकि अगर वो उसको कंप्यूटर को नहीं लेती तो उसको बाजार से खरीदना पड़ता, आईपैड भी बाजार से खरीदना पड़ता। लेकिन क्योंकि उसके भाई ने उसे गिफ्ट दे दिया कि ऐसे ही यूज करने के लिए दे दिया, तो ये भी एक धन की बढ़ोतरी है। तो हमें छोटी छोटी सी चीजों को याद रखना होगा, चाहे वो इट डजंट मैटर कि वो बहुत एक्सपेंसिव है या बहुत सस्ती है। एक $10 की चीज भी हो सकती है और एक $1000 की चीज भी हो सकती है, लेकिन इतनी ही है, क्योंकि फीलिंग्स की बात है। यूनिवर्स हमारी फीलिंग्स की ही बात समझता है। उसके पास इतनी सारी वर्ड में इतनी लैंग्वेज है, लेकिन यूनिवर्स की लैंग्वेज सिर्फ एक लैंग्वेज है, वो है फीलिंग्स की लैंग्वेज। ना उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, ना हिंदी है, और ना ही कोई फ्रेंच, स्पेनिश, मराठी, गुजराती, कोई नहीं है। उसकी लैंग्वेज सिर्फ एक है, जो कि प्लीज अपने आप को सब म्यूट रखिएगा। सिर्फ रीडर है, वो अपने आप को ऑन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। तो इस तरह अनेक परिस्थितियां हो सकती हैं। हो सकता है हम जहाँ जॉब करते हो, हमारी किसी ने कोई अच्छी सी सर्विस प्रोवाइड की हो। जैसे एक बार एक लेडी की इच्छा थी कि मैं बाहर घूमने जाऊं, मुझे बाहर घूमने जाना है, पर उसका पैकेज बहुत एक्सपेंसिव था। 3 लाख का वो पैकेज था, और उसे केवल 5 डेज का वो पैकेज 5 डेज के लिए था। तो वो उस समय उन्हें एक्सपेंसिव लगा, लेकिन उन्होंने उसे अट्रैक्ट कैसे किया? उन्होंने अपने आप उसे विजुअलाइज किया, उसे अपने कागज पे लिखा, अपनी डायरी में रोज लिखा।
तो अचानक उन्हें पता चला कि उनके हस्बैंड को उनकी कंपनी ने ऑफर किया है बाहर जाने के लिए कि आपका एक पैकेज है और आप इसे ट्रिप पर जा सकते हैं जो 5 डेज की ट्रिप है। शी वॉज सो एक्साइटेड और इतनी खुश हुई वो, जब उसने हमसे शेयर किया इस चीज़ को, वो इतनी खुश हुई कि मैं सिर्फ इमेजिन कर रही थी और इस समय मैं इतना मनी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो लेकिन उन्होंने वो सिर्फ उन्हें 2 लाख में वो पैकेज दे दिया और वो अपने हस्बैंड को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर इतना खुश थी कि अब मैं जल्दी जल्दी ट्रिप पर जाऊंगी और उनके साथ, बच्चों के साथ वैसा ही इमेजिन कर रही थी वो कि मैं ट्रिप पर जा रही हूँ, मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ। सो उसने वो सब इमेजिन किया और वो सब उसने जब इमेजिन किया तो उसे अट्रैक्ट किया, क्योंकि कंपनी उस समय अचानक ही वो जब ऑफर आई तो ये भी एक अट्रैक्शन था, क्योंकि उसने उसे अट्रैक्ट किया था। तो ये उनकी जीवन में उनके धन की बढ़ोतरी थी। तो हर चीज को हमें पहचानना होगा कि धन की बढ़ोतरी किस तरह से हो रही है और हमें उसके लिए बहुत थैंकफुल होना होगा, बहुत ग्रेटफुल होना होगा। इसे कुछ लोग कहते हैं ये खुशकिस्मती है, लेकिन वास्तव में खुशकिस्मती हम कह सकते हैं कि वो बहुत लकी है कि उसको ऐसा एकदम से पैकेज मिल गया, लेकिन नहीं, ये सृष्टि का नियम है। ये सृष्टि का नियम कैसे है? क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। उसने उसको अट्रैक्ट किया, उसने सृष्टि में अपना पॉजिटिव वाइब्स डाली और जब वो वाइब्स गई तो वो उसको वापस वो पैकेज मिल गया। सो आज हम भी देख सकते हैं कि अगर हम धन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम इतने सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरह से हम अपने धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, यस प्लीज जिन परिस्थितियों के फलस्वरूप धन अधिक मिलता है। ओके, तो धन के लिए हमें बस ध्यान रखना होगा कि यदि ये लाइनें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो एक चुंबकीय शक्ति हो जाती है। यानी कि हम ग्रेटफुल फील तो कर रहे हैं, एक ग्रेटिट्यूड करना होता है कि ओके थैंक यू वेरी मच, दिस इज जस्ट सिंपल थैंक यू, हमने ऐसे किया। लेकिन एक बहुत खुश होकर वाओ थैंक यू सो मच, आई एम सो एक्साइटेड, अब हम ट्रिप पे जाएंगे, कितना मजा आएगा, मैं अपने बच्चों के साथ घूमूंगी, शॉपिंग करूंगी, घर के लिए सबके लिए ये चीजें लाऊंगी। सो हैप्पीनेस, जब हम ग्रेटिट्यूड के साथ हैप्पीनेस को कंबाइन कर देते हैं तो ये और अधिक अट्रैक्ट हो जाती है और अधिक मैग्नेट बन जाती है और ये आर्थिक समृद्धि को और अधिक खींचती है। सो हमें ग्रेटिट्यूड के साथ अपनी हैप्पीनेस, अपने जॉय को कंबाइन करना होगा जिससे कि हम और अधिक तेजी से उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। सो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटिट्यूड एंड हैप्पीनेस, कृतज्ञता और प्रसन्नता दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इसे दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम अपनी लाइफ में और बेहतर मौके ऐसे पाते हैं जिनसे हमारी समृद्धि और अधिक आकर्षित होती है। ओके, यस प्लीज स्टार्ट सरोज जी। कुछ साल पहले, नहीं मेरा थोड़ा ठीक नहीं आ रहा। हाँ, ओके, कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका जब गई मैं थी तब मेरे पास सिर्फ 2 अमेरिका सूटकेस थे। आई थी, मैंने मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर की गोद में रख कर काम किया। कंप्यूटर को मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिक जगह पैदल जाती थी। अधिकतर जगह लेकिन लेकिन मैं हर जगह हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए कृतज्ञ थी जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार में एक टैक्सी स्टैंड था। फिर तक टैक्सी स्टैंड था। अविश्वसनीय घटनाएं हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय किया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी। लेकिन फिर देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक उसी तरह होता है।
Okay, जो so आप जो thank धन you पाना। Sarojini reading for all of us. Thank you. अभी थैंक यू, आपने मुझे मौका तो दिया शायद वो और पढ़ना चाहती सॉरी हैं। त्रुटियों के लिए सॉरी। सॉरी। ओके, सो मतलब कोई गलती ये अपना कोई एग्जाम्पल दे रही हैं यहाँ पर कि कुछ साल पहले जब वो अमेरिका आई थी तो उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। तो जो राइटर है इसकी, उन्होंने एक एग्जाम्पल अपना दिया है कि जब वो अमेरिका पहुंचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कंप्यूटर था जो एक अच्छी एक्सपेंसिव चीज समझ सकते हैं। ना उनके पास कार थी और ना ही कुछ और था, और हर जगह वो पैदल जाकर ही काम करती थी। लेकिन शी वॉज वेरी ग्रेटफुल, हर चीज के लिए वो बहुत कृतज्ञ थी कि वो अमेरिका में जैसे कंट्री में रह रही हैं, और जो वो काम कर रही थी वो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल थी, और वो जिस अपार्टमेंट में रहती थी उसके लिए कृतज्ञ थी। यानी कि वो हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजों के लिए बहुत ग्रेटफुल थी कि और जब वो वॉक करके जाती थी तो वो उसके लिए भी, पैदल के लिए जाने के लिए भी बहुत ग्रेटफुल थी कि एटलीस्ट मैं पैदल जा सकती हूँ, आसपास मेरे सभी चीजें हैं जहाँ की मैं अपने सारे काम पूरे कर सकती हूँ। तो उनके पास सारी बेसिक चीजें थी, लेकिन क्योंकि वो ग्रेटफुल थी इसीलिए उनका जो मैजिक है वो किस तरह से काम किया। उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने उन्होंने उनको ऑफर किया कि मेरे पास इस समय कार है और मेरे पास ड्राइवर भी खाली है और मैं इस समय कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम इसे यूज कर सकती हो। सो शी वॉज वेरी हैप्पी, वो इतना खुश हुई। पहले तो वो वहां आकर खुश हुई, और दूसरा जब उन्हें ये सब मिल गया तो ये सब उनके, ये उन्होंने अट्रैक्ट किया था क्योंकि वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल थी। उन्होंने मैजिकली उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया। इसीलिए वो अपना एग्जाम्पल देकर सबके लिए एक मिसाल बनी है, और वो यही कहती हैं कि अगर आप जो धन पाना चाहते हैं, जो कुछ चाहते हैं, सिर्फ आप ग्रेटिट्यूड ढूंढिए, उसमें आप ग्रेटफुल रहिए। आप देखेंगे कि अपनी लाइफ में धन, दौलत, वैभव, मान सम्मान, रिकॉग्निशन, जो भी आप चाहते हैं वो उसे आप अपने आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड होना, यानी कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो अपनी लाइफ में मैजिक लेकर आता है। सो हर चीज के लिए आज हम देखेंगे कि किस तरह से ग्रेटफुल होकर हम अपने लिए धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, यस अंजू जी, आप रीड करना चाहती हैं? मैं पढ़ना चाहती, रजनी बोड़ा। ओके रजनी, मैं पढ़ूं दीदी? अभी किसी ने टेक्स्ट में डाला है अंजू जी, तो पहले अंजू जी पढ़ लीजिए और फिर रजनी। ओके अपना नाम बताइए। ओके। अंजू अग्रवाल। ओके, यस अंजू जी, स्टार्ट कीजिए। दीदी अंजू कहाँ से है दीदी? आप जो धन आप पाना जो चाहते धन हैं। चा हाँ, आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज से जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक पूरा चेक पाएंगे, आप जिसे थोड़ी आप आवाज खुद तेज के नाम रखिए। लिखने जा रहे हैं जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसीलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा है तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। अब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मन चाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको आपको www.thesecret.tv/मैजिक चेक वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक मिल जाएंगे। मिलेंगे थैंक यू यदि आप चाहें। ओके, थैंक यू दीदी। फॉर रीडिंग। थैंक यू। यस, तो आज जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए जादुई अभ्यास हमें करना होगा। आज हम एक ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स का एक चेक लेंगे और उस पर सिर्फ अपना नाम लिखेंगे, और जो भी हम अमाउंट पाना चाहते हैं हम उस अमाउंट को उसमें लिखेंगे और आज की तारीख डाल देंगे। तो ये आज जो हम चेक भरने जा रहे हैं वो हमारे नाम से होगा, लेकिन उसमें एक
रीजनेबल आप वो अमाउंट भरिएगा। कुछ लोग एकदम से बहुत बड़ी अमाउंट भर लेते हैं जिसके लिए उन्हें उस पर बिलीव नहीं होता। तो आज हम सिर्फ उतना अमाउंट भरेंगे जितना कि हम उस रीजनेबल हो। अगर हम सोचते हैं कि हमारे लिए $4,000 $5,000 इस समय हमें कहीं से मिलने वाले हैं या मिल और हमें उसकी कोई चीज़ लेनी है, जैसे हम एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं और लैपटॉप सिर्फ समझो $2,000 के अंदर आ जाएगा, तो हम उसके अंदर $2,000 डालेंगे या 1,500 डालेंगे, जिससे कि हमें उस चीज़ को लेने के लिए हम फील करेंगे कि वो चीज़ हमें मिल रही है। तो जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, हम उसके आसपास की अमाउंट उसमें लिखेंगे। जैसे हो सकता है किसी को फ्रिज की ज़रूरत है, एक छोटे सा एग्जांपल है कि फ्रिज की ज़रूरत है और उसे चाहिए कि मुझे इस समय फ्रिज मेरे घर में आ जाए, जिससे मेरे अब जो सीज़न गर्मियों का शुरू होने वाला है वो बहुत आराम से मैं उसमें सब चीज़ ठंडा रख सकूँ। तो उसे फील करना होगा और वो अमाउंट उसमें भरनी होगी और उसे फील करना होगा कि जैसे उसके पास वो फ्रिज आ गया है, उसने वो फ्रिज खरीद लिया है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो रही है कि वाह, मैं इसमें अपनी सारी ठंडी चीज़ों को ठंडा रख सकूँगी, अपने सामान की सेव कर सकूँगी, अपने फ्रिज में अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को सेफ रख सकूँगी, क्योंकि बाहर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, या कोई आ रहा है तो उनके लिए ठंडी चीज़ें किस तरह से बनाऊँगी। तो फ्रिज से जो बेनिफिट होते हैं, फ्रिज से जो अच्छी उसे खुशी मिलेगी, उस खुशी के साथ उसको वो कंबाइन करे और इमेजिन करे कि वो काम उसका हो ही गया है। तो इसी तरह से जैसे लैपटॉप, अगर मैंने सोच लिया कि मुझे लैपटॉप चाहिए और मैंने उसमें चेक में एक अमाउंट भरी है, तो वो चेक में जो अमाउंट भरी है, उससे चेक को मैं हाथ में लेके कल्पना करूँगी, इमेजिन करूँगी कि मेरा लैपटॉप आ गया है और ये मैं लैपटॉप से सारे काम कर रही हूँ, अपना लैपटॉप चला रही हूँ और नेटवर्किंग कर रही हूँ या फिर इससे कोई अच्छी-अच्छी चीज़ें सीख रही हूँ, यूट्यूब पर जाकर तरह-तरह की चीज़ें सीख रही हूँ, या ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरी मीटिंग चलती है, मेरी क्लासेस चलती हैं, तो मैं उनसे किस तरह से कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं उनसे किस तरह से मीटिंग्स कर रही हूँ। तो जब मैं ऐसे फ़ील करूँगी तो मेरे सपना, मेरा वो चेक जो है वो जल्दी ही पूरा होगा। तो हमें चेक सिर्फ़ लिखना नहीं है, बल्कि चेक के जो हमने चेक लिखा है, जो हमने उसमें अमाउंट लिखा है, उससे जो चीज़ हम खरीदना चाह रहे हैं, उसके लिए हम ग्रेटफुल फ़ील करेंगे। उसको इमेजिन करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम ज़्यादा खुश हो रहे हैं और उस कृतज्ञता के साथ-साथ जब हमने उसे हैप्पीनेस को मिला दिया अपने, तो हम इस सपने को जल्द ही साकार होते हुए देखेंगे। तो हम इसे द सीक्रेट मैजिक बुक, इस पे चेक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी एक चेक की कॉपी डाल दूँगी, तो आप उसे प्रिंट भी करा सकते हैं और वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो ये हमारा काम करेगा। ओके रजनी जी, आप रीडिंग करना चाहें यस। स्टार्ट? आप यदि आप पुस्तक की चाहें। मैजिक चेक की हाँ, आप पुस्तक की कहाँ से मैजिक पढ़ूं? चेक की। आप पुस्तक की आप अच्छा, यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है, तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह से जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता एवं खुशी महसूस करेंगे, उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें, तो चेक अपने हाथों में थामे और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इससे अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूते, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसा चाहते हैं। इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए। इसलिए अपने हवाई जहाज की टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपने मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। सचमुच मिल गई हो। जब ओके, तो आप आज हम ये देखेंगे कि अभी हमने बात की कि जब हम अपने ग्रैटिट्यूड में हैप्पीनेस को जोड़ देते हैं तो वो और अधिक तेजी से वर्क करता है। जैसे अगर हमने
हमने कोई डिश बनाई, स्वीट डिश बनाई, तो जब हम उसमें प्यार से तरह तरह की जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसे अच्छे से डालते हैं तो उतना अधिक उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसी तरह से ग्रेटिट्यूड भी है, जब हम ग्रेटिट्यूड के साथ हैप्पीनेस का कॉम्बिनेशन मिला देते हैं तो ये उतनी तेजी से वर्क करता है और हमारा काम उतनी ही जल्दी हो जाता है। तो आज हमें यही करना है कि हमें उसे जो हम चेक भरेंगे, चेक भरकर उसमें जो भी चीज हम लेना रिकॉर्डिंग को भी रखा है उस चीज के लिए हम बहुत फील करेंगे और हैप्पी फील करेंगे कि आज हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो मनचाही चीज को खरीदने का चित्र सबको देखना है, जो भी आप चाहते हैं उस कि आपका वो सपना पूरा हो जाए। आप अगर बाहर विदेश यात्रा करना चाहते हैं और आपने उसमें एक अमाउंट भरी है तो उसके लिए उस चेक को हाथ में लेकर हमें सोचना है कि वाह मेरे पास इतनी मनी आ गई है, इस मनी से मैं बाहर जा रही हूँ और मैं अपने फैमिली के साथ घूमूंगी। या अगर अपने बच्चे की शिक्षा के लिए, कॉलेज की शिक्षा के लिए चाहिए तो उसके लिए सोच सकते हैं कि मेरा बेटा यूनिवर्सिटी, मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जा रही है, वो वहां पर उसको कंप्यूटर की जरूरत है तो वहाँ कंप्यूटर खरीद रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही है, लाइब्रेरी जा रही है। या तो जो चीज हमें चाहिए हमें उसके लिए उसे करना होगा और उसमें हैप्पीनेस फील करनी होगी। तो हम देखेंगे जब हम सपना देखते हैं, कभी कभी हमने देखा है कि जब हम सपना देखते हैं आंख मीच कर, तो जब हम सपने देखते हैं तो हमारे चेहरे पर अचानक ही सच्ची मुस्कुराहट आ जाती है जो दिल से आती है, यानी कि हम उस सपने को जी रहे होते हैं और जब हम उस सपने को जीते हैं तो ये वास्तव में सच हो जाता है। तो आज हमें यही करना है कि उसे चेक को लेकर उसे हाथ में लेना है, दिल से फील करना है और कल्पना करनी है और इतना खुश और इतना ग्रेट करना है उसके लिए कि वाह मुझे आज ये चेक मिल गया है और इससे मैं घूमने जा रही हूँ। तो सच में हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। और यस, जब आप ये कदम पूरा कर ले तो मैजिक चेक लेके किसी ऐसी जगह रख दे जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम दो और बार मैजिक चेक हाथों में ले यह तस्वीर देखे कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ एवं रोमांच महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कह रहे हो। यदि आप चाहे तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। कौन? दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपने इसे पाया था या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, वह कर या पा सकते हैं। ओके, यस कर या पा सकते हैं। चेक जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें, इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे मैजिक कर सकते यस। ओके, सो आज हमें चेक भरना है और चेक भरकर उसे ऐसी जगह रखना है जहाँ कि हम उसे बार बार 2-3 बार देख सकें। हम उसे बाथरूम के मिरर पर भी चिपका सकते हैं, फ्रिज पर चिपका मैम सकते अब हैं मैं या नहीं फिर पढ़ पाऊंगी और आगे तो कोई और ओके पढ़ लेगा। ओके, सो थैंक यू रजनी जी, थैंक यू रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आई थिंक कोई और भी साथ में पढ़ रहा है। ओके, तो जब भी चेक में देखेंगे तो हमें महसूस करना है कि हमें वो मिल गया है और हम जो पाना चाहते हैं उसके सपना हमारा पूरा हो गया है। तो हम उसके साथ एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस दोनों जोड़ देंगे तो हमारा ये सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। चेक में लिखी राशि जब मिल जाए तो वो उसी तरह से जिस पर हम धन खर्च करना चाहते हैं, अगर हमारा वो काम पूरा हो गया तो हम फिर से नया चेक बना सकते हैं और इस तरह की प्रैक्टिस हम कभी भी कर सकते हैं। ओके, यस, जादुई अभ्यास क्रमांक 17। हु इज द रीडर? हु इज द वॉलंटियर? मैं पढ़ूं? कौन पढ़ना चाहेंगे? हेलो, यस यस, प्लीज स्टार्ट कीजिए।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपने नियामतें गिने। हेलो यस, हाँ जी, मैम, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। आपका नाम? श्वेता। ओके श्वेता जी, स्टार्ट कीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, मैजिक चेक में वह राशि भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख ले। 3, मैजिक चेक को हाथों में थामे और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं, यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दे जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में ले और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाहे चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हों। मैम स्क्रॉल कीजिए। ओके, तो अभी ये जो अपनी 10 ब्लेसिंग्स है वो डेली की तरह 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और अंत में कहना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज नंबर 2, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो मैजिक चेक हम लेंगे उसमें वही राशि भरनी है और आज अपना नाम लिखना है और उसमें डेट लिखनी है। उसे हाथ में लेकर ये इमेजिन करना है कि जैसे हम जो चीज़ चाहते हैं वो हमें मिल गई है और हम उसके लिए बहुत अधिक खुशी, बहुत अधिक ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं। और नंबर 4, आज हमें ये मैजिक चेक है, जहाँ भी अगर कोई ऑफिस जाते हैं तो वो ऑफिस की अपनी टेबल पर रख सकते हैं, अपने पर्स में भी रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं। और कोई भी 2 अवसर ऐसे हों जब वो अपने चेक को हाथ में निकालें और चेक को निकालने के बाद फील करें कि जो कुछ उन्होंने धन जिस लिए लिखा है तो वो उसे पा जाएंगे। और जब वो ऐसा महसूस करेंगे तो वो देखेंगे कि उनका ये जल्दी ही पूरा हो गया है। उसके साथ ग्रेटिट्यूड जोड़ दे तो। ओके यस, स्टार्ट। 5, नंबर 5। नंबर 5, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा ले जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दे जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराए। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और हर दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा ले और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर ले। ओके, सो आज हमें ये एक चेक भरना है और चेक भर के हमें उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है। तो हम देखेंगे कि हम जो चाहते हैं उसे, और चाहते हैं कोई चीज़ खरीदना तो उसका इमेजिन करेंगे और उसके साथ हैप्पीनेस को जब कंबाइन कर देंगे तो हमारा वो काम जल्दी पूरा होगा। और जब किसी का वो एक चेक पूरा हो जाता है तो नया चेक फिर से बना सकते हैं। पिछली बार पार्टिसिपेंट्स ने इतनी जल्दी उनका चेक पूरा हुआ था तो वो बहुत खुश थे और बता रहे थे कि मैंने कल ही चेक भरा था और आज मेरा ये सपना पूरा हो गया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके साथ कितनी फीलिंग्स जोड़ते हैं। जितने अधिक हम फीलिंग्स जोड़ते हैं, जितना ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, जितना हैप्पीनेस जॉय जोड़ते हैं, हमारी वो सब चीज़ें उतनी ही जल्दी पूरी होती हैं, हम अपनी ओर उतना ही अधिक आकर्षित करते हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज और इसे हम कभी भी कंटिन्यू रख सकते हैं। आगे भी जब हमारा एक चेक पूरा हो तो हम आगे और भर सकते हैं। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर, गुड, ऑसम, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। सो बहुत इजी एक्सरसाइज है, हमें सिर्फ हैप्पी जोन में रहना है। जितने भी अभी तक गए हैं तो उसमें हमें पॉजिटिव जोन में रहना है। ओके, सो यहाँ पर व्हाट्सएप पे
इस पर चैट बॉक्स पर एक लिंक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप की है। यदि कोई बाहर टेलीग्राम से या कहीं और से उन्होंने ज्वाइन किया हो तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस पर मैसेज डेली रहते हैं, अपडेट हो सकते हैं। ओके ओके, सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। किसी आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है। हमें सिर्फ एक मैजिक चेक भरना है और चेक को अपने पास रखना है। तो यानी कि हम जैसा सीड बोते हैं वैसा ही हमें मिलता है, ये हमने हमेशा देखा है। तो आज हम जब जैसे कहते हैं कि किसी ने अगर एप्पल बोए है तो क्या वो मैंगो खा सकता है? नहीं खा सकता। तो इसीलिए हमें हमेशा, जब से इस जर्नी में है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना है। जब हम हैप्पी रहेंगे और पॉजिटिव जोन में रहेंगे तो हम देखेंगे कि हम लाइफ में जो पाना चाहते हैं, जो सपने देखते हैं, वो सारे सपने हमारे पूरे हो रहे हैं। और हम बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आज जो वर्ल्ड में, अगर हम देखा जाए, मोदी जी अपना बताते हैं कि वो ट्रेन में उन्होंने चाय बेचते थे। और इसी तरह अब्दुल कलाम आजाद जी का भी देखें, जो इतने बड़े राष्ट्रपति बने देश के, लेकिन हर कोई एक स्ट्रगल से निकला है। लेकिन वो हर सिचुएशन का, जो भी उनकी परिस्थितियां नेगेटिव हुई है, उसमें भी वो ग्रेटफुल रहे हैं। वो कैसे नदी पार करके जाते थे, वो अपने भाई के लिए, अपने कजन के लिए और अपने हर चीज के लिए वो बहुत ग्रेटफुल थे। और जो उनके साथ अच्छा होता था वो उसका क्रेडिट हमेशा अपने साथ वालों को देते थे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जब हम ग्रेटफुल होते हैं किसी चीज के लिए और अपना हर चीज का क्रेडिट अपने आप ना लेकर औरों को भी देते हैं, तो ये यूनिवर्स हमें रिवर्स में बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ। तो आज का जो मैजिक चेक है वो हम इसी तरह से खुश होकर भरेंगे। आज बिल्कुल यूनिवर्स बिल्कुल इस तरह से है, कभी यूनिवर्स बच्चा बन जाता है, कभी हम उसके लिए बच्चे बन जाते हैं। तो जैसे हम बच्चों की तारीफ करते हैं, एकदम वाओ, इतना सुंदर काम किया तुमने, कितना बढ़िया किया, वाओ, ये तो कितना सुंदर लग रहा है। अगर उसने कोई छोटी सी पेंटिंग भी किया और हम बच्चे को इतना अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है और उछल पड़ता है, वाओ, मेरी मम्मी को मेरी पेंटिंग पसंद आई या मेरी टीचर को पसंद आई। तो वो जितना खुश हो जाता है वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा करके आपके सामने लेकर आता है। तो इसी तरह से अगर हम यूनिवर्स के सामने एक छोटा बच्चा बन जाए और हम उसे अप्रिशिएट करें, अपने हमारी लाइफ में जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल हो, तो हम देखेंगे कि हम लाइफ में और भी कुछ अट्रैक्ट करते हैं, सब चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ओके, सो आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर हम कल मिलते हैं इसी समय। इस जाने से पहले किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग हो तो? एवरीथिंग क्लियर? मैम थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन, मुझे रीडिंग करने को थैंक यू बोला। एवरीवन। एक क्वेश्चन है मैम। यस मैम मैं ये पूछ रही थी कि जो चेक है वो अपने पास का हम भर सकते हैं क्या? चेक? हाँ, अमाउंट जो आपके चेक पास? बुक रहेगा, जो चेक रहे, हाँ, अगर अपने बैंक का चेक है तो उसमें अपन अमाउंट डाल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, वो बैंक का चेक नहीं, बैंक, क्योंकि बैंक नहीं दे रहा है हमें, हमें यूनिवर्स दे रहा है, तो बैंक का चेक यूनिवर्स, नहीं अच्छा अच्छा, होगा। हाँ यस, क्योंकि यूनिवर्स का हाँ, बैंक, बैंक हमें कहाँ से देगा? तो यूनिवर्स हमें कोई रास्ता अच्छा आएगा, यूनिवर्स हमें देगा। तो ये यूनिवर्स का चेक है। सो दैट अब मैं आपको इसे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगी, और हम वेबसाइट से भी ले सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं और तब उसे भर सकते ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। हैं। मैम ये आज की तारीख में ही फिल करना है ना? हाँ, ये आज ही की तारीख में करना है, और जिसका अगर चेक पूरा हो जाता है तो वो फिर से नेक्स्ट जो भी डेट हो तब फिर से शुरू कर सकता है। जैसे मेरा लास्ट टाइम मेरा एक चेक पूरा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला, वो अगस्त में मैंने लिखा था और अगस्त में ही वो पूरा हो गया, बट मुझे एक्नॉलेज ही नहीं रहा उस चीज का, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे 3 मंथ्स बाद पता चला, जब बात हुई कि वाओ, मेरा चेक क्लियर भी हो गया और मुझे अमाउंट, इतनी बड़ी अमाउंट मिली और मुझे पता भी नहीं चला। मतलब वो बैंक से ही बैंक का काम पूरा हो गया, तो मैं उस बारे में जान नहीं पाई, और इसी वजह से मैंने दूसरा चेक नहीं बना पाई तब तक, क्योंकि मैंने सोचा ये चेक पूरा होगा तब। और जब 3 मंथ्स बाद पता चला तो तब तक थोड़ा सा मैजिक जो है स्लो हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हमारा चेक पूरा होता है
हम उसे तुरंत दूसरा चेक तैयार करने शुरू कर देते हैं। सो ये यूनिवर्स का नियम है। तो जब हम एक बार उसे कर लेते हैं तो नया चेक फिर से भरना उतनी ईजी हो जाता है और उतनी ही जल्दी वो मैम पूरा तो इसका कोई टाइम पीरियड होता है मैम? ऐसे नेक्स्ट चेक फिल करने का कोई टाइम पीरियड होता है? टाइम पीरियड तो अपनी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है कि हम उसमें कितना ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। कुछ लोगों का बड़ा अमाउंट होता है तो वो उसमें टाइम लगता है, इसीलिए कहते हैं कि पहले छोटा अमाउंट भरना चाहिए जिससे वो जल्दी पूरा हो जाए। जैसे बहुत से होम मेकर हैं, वो छोटी छोटी अमाउंट भी भर लेती हैं। 5000 ही भर लिया कि 5000 रुपीज़ मुझे कहीं से भी मिल रहे हैं, तो और उस 5000 रुपीज़ का वो क्या कर रही हैं। और इसी तरह बहुत से लोग 50,000 और 1 लाख तक भी भरते हैं। डिपेंड करता है कि उनका बिजनेस कैसा है, उनका काम कैसा है और उनकी फीलिंग्स कैसी हैं। तो जितनी अधिक इसमें फीलिंग्स भी जुड़ी होंगी और उनका एक रीजनेबल थिंग होगी। जैसे किसी का बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा शानदार बिजनेस चल रहा है और उसकी अमाउंट फंसी हुई है, उसकी अमाउंट 3 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ भी फंसी हुई है, तो वो अपनी उस अमाउंट को भर सकता है। या उसे कोई पेमेंट देनी है तो वो उसके लिए भी भर सकता है और उसके लिए फील कर सकता है कि जैसे मुझे अमाउंट वापस देनी, किसी को देना है, तो सोच सकता है कि ये मुझे मनी मिल गई है और मैं इसे रिटर्न कर रहा हूँ और उसे रिटर्न करते हुए वो बहुत खुश हो रहा है कि मेरा एटलीस्ट मैंने एक पेमेंट कर दी है। और अर्न कर रहा है तो वो करने के लिए सोच सकता है कि वाओ मेरे क्लाइंट ने मुझे ये मनी भेज दी है। तो उसकी बिजनेस पर, उसके काम पर डिपेंड करता है और उसी अकॉर्डिंग वो अपना चेक भर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। यस, ओके छाया जी, आप उस पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं आप? अगर नहीं है तो आप इस लिंक से आप ज्वाइन कर सकती हैं अभी, क्योंकि कल हाँ मैम, मैंने ज्वाइन किया है अभी। थैंक यू। हाँ, लिंक से ज्वाइन किया है ग्रुप मैंने। थैंक यू वेरी मच। हाँ, बहुत इंफॉर्मेटिव था और एक्चुअली काफी इंस्पायरिंग था ये। ओके थैंक यू। हम यहाँ पर सब कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीख रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज वेरी वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल जर्नी। कंटिन्यू रखेंगे, जब ये बुक पूरी हो जाएगी तो भी हम इसे लाइफ में कंटिन्यू रखेंगे और इसके अलावा हम आगे और भी बुक्स स्टार्ट करेंगे जो हमें लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना सिखाती हैं और बहुत कुछ सिखाती हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आज आपने काफी थैंक यू रश्मि जी। कमाल हो गया आज। मुझे सामान लेने गया था दवाई की दुकान से, तो अपोलो से 400-500 का सामान फ्री में मिल गया। अपोलो से सामान लेके आया, अपोलो से सामान लेके आया था, अपोलो फार्मेसी से, तो 300-400 का सामान फ्री में मिला हमको। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरे साथ कमाल हो गया, कल मैं अपने बहन को यहाँ अपने घर पे ले आया। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। आपने सपना देखा था और आपका सपना पूरा हुआ। वाओ। हाँ, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि इनका इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे एकदम। उन्होंने दवाई बताया, इंजेक्शन वगैरह सब लिखकर लाया हूँ और दवाई चालू हो गई है, सब काम ठीक हो रहा है एकदम। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल, आपकी मैजिक जो काम आ रही है। आपका बिलीफ है, ये आपका बिलीफ है जो इतना पॉजिटिव होकर आपको यहाँ तक आपके सपनों को साकार कर रहा है। सो कीप इट अप। आप जो सपने आपने देखे वो जरूर पूरे होंगे और यही हम सबकी अभिलाषा है सबके लिए। सो जो भी ममता को भी ठीक करना है, अभी ममता को भी ठीक करना है, ममता भी ठीक होगी, वो भी ठीक होंगे। हेल्थ के लिए बस अपना ग्रेटिट्यूड कीजिए। जो भी जितना अधिक ग्रेटिट्यूड करेंगे और जितना अधिक हैप्पी रहेंगे, हैप्पी मोमेंट्स याद करेंगे, उतना अधिक ये सक्सेस होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो थैंक यू। ओके, सो हम कल फिर मिलते हैं इसी समय और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुशियां बिखेरिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।